हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर बीपीसी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में लगभग 15 से 16 के आसपास वीडियो डिस्कस करी है। हर एक चैप्टर वाइज, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि जो है वो अलग अलग शिफ्ट्स में जो पेपर हुए हैं और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के पेपर है, उनको भी अलग से भी डिस्कस किया है और एक साथ भी डिस्कस किया है। तो आज की हमारी 18वीं वीडियो है। 17 वीडियो लगभग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है, उनको भी देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होते हैं वो हमारे हर एक एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। यानी समाजवादी शब्द है ना, वो कब कौन सा संशोधन था जिसमें जोड़ा गया। ऑप्शन है हमारे पास में 42वां संशोधन, दूसरा है हमारे पास में 44वां संशोधन, तीसरा है हमारे पास में 46वां संशोधन और चौथा है हमारे पास में 74वां संशोधन। तो वो संशोधन कौन सा था, वो संशोधन था 42वां संशोधन। पहले का हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन है बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बीपीएससी का, कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लघु संविधान कहा गया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि संविधान संशोधन में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो ऑप्शन है हमारे पास में 42वां, दूसरा है 44वां, तीसरा है 46वां और चौथा है 50वां। तो कौन सा संशोधन था जिसको लघु संविधान कहा गया था, तो वो था 42वां। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ये संविधान टॉपिक। 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया सवाल है, तो सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का ए आंसर। अगला देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दूसरा है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तीसरा दिन है, यह एक शुभ दिन था। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, शुभ दिन जो है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कोई भी काम करने का या इतना बड़ा निर्णय लेने का। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस को मना दिया था। इसीलिए 26 जनवरी को जो है वो इसी दिन 26, यानी संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। ये आपका क्वेश्चन 53 और 255 बीपीएससी बीपीसीएस बीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। 300 किससे संबंधित है। पहला है आप लोगों का मुकदमे और कार्यवाही से, दूसरा है सरकारी ठेके ठेके से, तीसरा है महान्यायवादी से, चौथा है व्यापार और वाणिज्य पर संगठन से, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर यानी अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है मुकदमे और कार्यवाही से। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। अगला देखेंगे हम लोग, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस न्यायालय में दिया गया। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है मिनरवा मेल्स बनाम भारतीय संघ और चौथा है आप लोगों का ए और बी। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम राज्य। तो फिफ्थ का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं हम लोग, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट यानी वीवीपीएटी का संस्करण क्या है। पहला है M1, दूसरा है Z1, तीसरा है M3, चौथा है Z3। उपरोक्त में से कोई नहीं है, फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों को 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा M3। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का सी। अगला देखते हैं हम लोग कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। प्रथम सभापति पूछे हैं। देखिए, ये जो चीजें होती है ना, जो प्रथम होती है किसी भी जगह पे, कोई भी चीज प्रथम हो, प्रथम राष्ट्रपति हो गया या फिर प्रथम मुख्यमंत्री हो गया और प्रथम महिला कोई भी अगर हो गई, तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती हैं और आप लोगों से पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है। तो इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि अब पढ़ने का तो टाइम नहीं है, अब तो सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है। तो प्रथम सभापति कौन थे, ऑप्शन है हमारे पास में जगजीवन राम, दूसरा है काका साहेब कालेलकर, तीसरा है बीडी शर्मा और चौथा है BR अम्बेडकर, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा काका साहेब कालेलकर, सेवंथ का बी।
अगला देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता की बात करी गई है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 11। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने की जो बात है वो अनुच्छेद 17 में करी गई है। तो अब 17, तो इस अस्पृश्यता का मतलब होता है जैसे छुआछूत वाली जो बात होती थी उस तरीके की बात। तो अब आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, छुआछूत नहीं करना है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं करना है। छुआछूत का मतलब है कि हम सबको कैसे रहना है, एक साथ रहना है। तो यहाँ पे आ रहा है ना अनुच्छेद एक साथ, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग हमारा 9th नंबर क्वेश्चन कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता, तो पहला है आप लोगों का कानूनी अधिकार, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है मूल। देखिए, मूल आय या मौलिक आय दोनों सेम ही है। कई बार कैंडिडेट घबरा जाता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, कि यहाँ पर मौलिक अधिकार नाम नहीं दिया है, मूल दिया है तो ये नहीं होगा। तो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार सेम है, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा सी आंसर, 9th का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? पहला है आप लोगों के धर्म का अधिकार, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा ना, अस्पृश्यता यानी कि सबको समान रखना है, एक साथ रखना है, एक साथ पढ़ा था ना, एक साथ 17 सबको एक साथ रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ यानी सबको समान रखना है, समान से हो जाएगा समानता का अधिकार। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का सी। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को चीजें याद रहेगी। अगला देखते हैं हम लोग 45th बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद। देखिए, उस टाइम पे भी ये विवाद चल ही रहा था 2001 और 2 में, और अभी इसका फैसला हुआ है और राम मंदिर भी बना है। तो फिर इसके रिगार्डिंग मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राम मंदिर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों को पूछी जा सकती है, क्योंकि जब विवाद चल रहा था तब भी पूछा गया था, तो अब तो मंदिर बन गया है, हो सकता है कि अभी पूछा जाए। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में क्वेश्चन है कि जो राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, कौन सा प्रकार है ये? परमादेश याचिका है, रिट पेटिशन है, स्वतत्वाधिकार मुकदमा है यानी टाइटल सूट है, तीसरा है क्षतिपूर्ति का दावा है यानी क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन, और चौथा है न्यायिक पुनरीक्षण याचिका यानी जुडिशियल रिव्यू पेटिशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा टाइटल सूट। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का बी। अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में अनुसूचित जाति, दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक, तीसरा है अनुसूचित जनजाति, तो अब पांचवा है चौथा है आप लोगों के भाषाई अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं पांचवी अनुसूची से अनुसूचित, अनुसूची अनुसूची। तो यहाँ पर आप लोगों का अनुसूचित जनजाति है। कौन सी विशिष्ट लोगों को था शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित? तो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति नहीं होगा, ऐसे नहीं अनुसूची और अनुसूची देख के आप लोग अनुसूचित जाति कर ले, क्योंकि ये सबसे पहले दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इस पर हम लोगों को क्लिक नहीं करना है। हम लोगों को हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 12th का सी। अगला देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सा वो अनुच्छेद है? 343, दूसरा है 345, तीसरा है 351, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का वो कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 343। ये तो बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन का तो ऐसा कुछ है भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अगला देख, तो कुछ कुछ आप लोगों से इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इजी एंड टफ दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन आ गया हमारे लेवल का कि एक प्रावधान है और भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद है, यानी मैच करना, हम लोगों को मैचअप करना है। उसके बाद में यहाँ पर कूट दिए गए हैं, कूट में से एक ऑप्शन चूज करना है। आजकल इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में कि कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, तो ये बात बोली गई है अनुच्छेद 42 में, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। दूसरा आता है कर्मकारों की निर्वाह भूमि और अनुच्छेद, तो ये बात जो है निर्वाह मजदूरी, ये आप लोगों का अनुच्छेद 43 में बोला गया है। अगला आता है समान सिविल संहिता, ये बात आप लोगों के 44 में। और जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ये आप लोगों के 49 में। तो देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर और फोर्थ का फर्स्ट, ये ऑप्शन आप लोगों को किस में दिख रहा है? ए में, तो 14 का हो जाएगा आप लोगों का ए। अगला देखते हैं हम लोग, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है संसद। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना है तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति ही होगा, और ये क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला देखते हैं, हमको 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो कौन किस
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो 16 का हो जाएगा आप लोगों का सी। अगला देखेंगे आप लोगों के 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है सवाल। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? भाई जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, राज्य का भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा या लोकपाल करेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का बी, कि न्यायाधीशों की जो संख्या या उनकी जो नियुक्ति होती है वो हमेशा राष्ट्रपति ही सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी रिटायरमेंट उन लोगों को कब दिया जाता है? 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, 65 वर्ष में या 70 वर्ष में? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 65। कई देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ना आप लोगों को 60 दिया गया है, और रिटायर्ड नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें रिटायर्ड करने की एज क्या होती है? वो भी 60 होती है। तो कंफ्यूज करने के लिए 60 दे दिया, लेकिन नहीं, न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति 65 पर होती है। तो आप लोगों का 18 क्वेश्चन का हो जाएगा सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पॉलिटिक्स के। तो आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं इस टेस्ट में वो मुझे कमेंट जरूर करिए। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।